जब भी हम बात करते हैं कि अगर किसी इंडियन कंपनी को फंड रेज करना है पब्लिक से, तो हमने आईपीओ का नाम सुना है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, साथ में क्यूआईबीज, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सब आते हैं। बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर कोई इंडियन कंपनीज अमेरिकन इन्वेस्टर से अगर पैसे रेज करना चाह रही है शेयर्स देके रिटेल इन्वेस्टर से, देयर इज अ डिफरेंस। एफआईआई और इस तरह से इश्यू करने में फर्क है। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या कोई इंडियन कंपनीज अगर किसी अमेरिकन इन्वेस्टर्स को अपना शेयर बेचना चाहे, और अगर कोई अमेरिकन इन्वेस्टर्स इंडियन कंपनीज के शेयर्स को डायरेक्ट खरीदना चाहे, रिटेल इन्वेस्टर्स, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं आपको बताऊं, जो टर्म यूज करते हैं हम यहाँ पे शेयर्स की जगह, उसे हम कहते हैं एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। अब बताओ ये सब कुछ फंक्शन कैसे करता है। तो अगर कोई इंडियन कंपनीज अमेरिकन इन्वेस्टर्स को देना चाहती है, तो ये एक पूरा चेन है, प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि इंडिया में एक डोमेस्टिक कस्टडियन होता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल लूं, आपने देखा होगा या आप सर्च करके देखो तो टाटा मोटर्स का एडीआर अवेलेबल है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे टाटा मोटर्स लिस्टेड है। इसका मतलब क्या है कि डोमेस्टिक कस्टडियन के पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं, और उस डोमेस्टिक कस्टडियन का सेम एक ब्रांच ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक होता है, जो आपस में लिंक्ड होते हैं। तो यहां का डोमेस्टिक कस्टडियन ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक से ये कहता है, यस आई एम हैविंग द शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स। अगर कोई भी अमेरिकन इन्वेस्टर्स उस शेयर्स को खरीदना चाह रहा है, तो इसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप कह लो या एक्नॉलेजमेंट रिसीट्स फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि अमेरिकन इन्वेस्टर्स को ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक इश्यू कर देता है। तो वो जो रिसीट्स इश्यू करता है उसे हम कहते हैं डिपॉजिटरी रिसीट्स। इसका मतलब इंडिया के केस में था, टाटा मोटर्स ने सीधा पब्लिक को इश्यू किया शेयर्स, लोगों ने सब्सक्राइब किया, उन्हें शेयर्स मिल गए। यहां के केस में दो इंस्टीट्यूशन और आ रही है। इंडिया के केस में एक डोमेस्टिक कस्टडियन होगा जिसके पास डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स होंगे, वो इन्फॉर्म करेगा, बताएगा फॉरेन या ओवरसीज डोमेस्टिक बैंक्स को या जो डिपॉजिटरी बैंक्स है कि हाँ हमारे पास शेयर्स हैं। फिर वो उस शेयर्स के बदले में रिसीट्स इशू करता है, जिस रिसीट्स को हम कहते हैं डिपॉजिटरी रिसीट्स। अब यहाँ पे फर्क क्या है? यहाँ पे शेयर्स उसे डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, वो जो रिसीट्स है एक डेरिवेटिव है, उस डेरिवेटिव का अंडरलाइंग असेट्स टाटा मोटर्स का शेयर है। ऑल राइट, तो अब एडीआर क्या है? तो अगर कोई अमेरिकन इन्वेस्टर्स इंडियन कंपनीज के शेयर्स को इस चैनल के थ्रू परचेज करे, तो उसे हम एडीआर कहते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। और ये डॉलर्स में डिनोमिनेटेड होता है, और ये वहां के स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज, या तो नैस्डैक पे आप देखोगे या फिर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है। और इसकी खरीद, बाइंग एंड सेलिंग भी होती है, जिस तरह से हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे होती है। और इसमें यह फर्क है कि एक एडीआर बराबर कुछ शेयर्स होते हैं, हो सकता है एक ही एडीआर में 10 शेयर्स हो। राइट, तो ये तो बात आ गई एडीआर की। इसी तरह जीडीआर भी होता है और आईडीआर भी होता है। मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को अभी जो आपने सीखा है उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। एडीआर के बारे में मैंने आपको बताया, जीडीआर और आईडीआर के बारे में बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके सामने अवेलेबल हूंगा। थैंक यू सो मच। अगर एडीआर से रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको डिफिकल्टीज आ रही है कॉन्सेप्ट में, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। आई विल लव टू आंसर। थैंक यू सो मच।